साथियों, कल यानी कि 1 मार्च 2024 को आपके राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार जो है जयपुर के द्वारा 24,797 पदों पर 186 नगर निकाय के लिए सफाई कर्मचारी पदों के लिए सीधी भर्ती निकली है। ठीक है ना। तो इसमें हम दिव्यांगों को जोड़कर बात करेंगे। कहने का मतलब इस दिव्यांग से रिलेटेड ही हम इस वीडियो में इस भर्ती की बात करेंगे। अन्यत्र कोई जानकारी वानकारी बिल्कुल नहीं लेंगे। आप जानते हैं कि हम जो भी बात कर रहे हैं केवल और केवल दिव्यांगों की बात कर रहे हैं, क्योंकि बाकी जो दूसरी बकवासें हैं या यूं कहें कि दूसरी जो जानकारी वो तो आपको हर कोई दे देगा और आप जानते होंगे, उसकी बात नहीं करेंगे। सफाई कर्मचारी और दिव्यांग, इनका कंपैरिजन देखेंगे कि दिव्यांग इसमें कौन बढ़ सकते हैं, नहीं कर सकते, कैसे क्या है, सारा का सारा बनना है। देखें ना, कल वैकेंसी आई थी, सफाई कर्मचारी पद सीधी भर्ती है। ठीक है। आवेदन दिनांक की अगर हम बात करें तो 4 तारीख से फॉर्म शुरू हो रहे हैं, ये आप जानते हैं। 4 मार्च से 24 मार्च तक भरे जाएंगे। ठीक है ना। आवेदन की त्रुटि 27 तारीख को यह सारा का सारा दिए जाएंगे। इसके पदों की अगर सीधी सट बात कर ले पहले हम, तो आपको सामने दिख ही रहे हैं, वैसे तो बताने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है कि 186 नगरीय निकाय यानी जो 186 नगर होंगे आपके पूरे राजस्थान में, वहां पर आपको लगाया जाएगा। उनके लिए 1 के 2 3 ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो टोटल ऐसे पोस्टें हैं, ये है आपके 24,797 पोस्टें, बहुत अच्छी खासी पोस्टें हैं। ठीक है ना। आवेदन प्रक्रिया किससे होगी? आवेदन प्रक्रिया जो है आपके C2CD ऑनलाइन जो होता है आपके SSO पोर्टल, उसके माध्यम से ही होगा। ठीक है ना। और OTR के माध्यम से आपने करवा रखा है, उसी के माध्यम से होगा। ठीक है। इसमें भी कोई दो राय वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आवेदन जिस श्रेणी के तहत आवेदन के हेतु पात्र है उसी श्रेणी में ऑनलाइन आवेदन करें। गलत सूचना देने पर कार्रवाई की जाएगी। यानी आप LD में है, दिव्यांग में, तो ही LD में भरें। आप सोचते हैं कि नहीं मैं तो कम रिजर्वेशन लेना चाहता हूँ, मेरा आराम से हो जाएगा, MD में कर दूं, ऐसा नहीं कर सकते भाई साहब आप। ठीक है ना। ये चीजें आपको थोड़ी थोड़ी सब, वैसे इसमें नहीं, सब में ध्यान रखनी है। ठीक है। अब यहाँ पर बहुत खतरनाक बात निकल के आ रही है। 11वां नंबर पॉइंट देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में जारी विज्ञापन संख्या 1/2023 दिनांक 9 जून 2023 के तहत ऑनलाइन आवेदन किया जा चुका है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में आवेदित अभ्यर्थी ही अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। हाँ, उसमें कोई मिस्टेक है तो कर सकते हैं। आप पहले पता होगा कि 9 जून को आपके वैकेंसी निकली थी, ये वाली पहले ही निकली थी, उसके फॉर्म चालू थे, लेकिन उसके बाद ये सारा का सारा फंडा हो गया, यहाँ वैकेंसी पे रोक लग गई है, सारा का सारा काम हो गया। अब वापस निकले तो उसमें अगर फॉर्म भर दिया तो आप फॉर्म भरने की जरूरत बिल्कुल नहीं रहेगी, केवल उसमें संशोधन कर सकते हैं। ठीक है ना। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। 186 नगर निकाय हैं। ठीक है ना। अपनी इच्छा अनुसार केवल एक में ही कर सकता है। जैसे मैं बड़ी साल्डी से हूँ तो बड़ी साल्डी में अगर मैं ऑनलाइन करूंगा तो केवल एक कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि 2-2 3 दिन लगा दूं, एक फॉर्म ही लगा सकते हैं आप। ठीक है ना। और सारी की सारी जानकारी उन्हें सही भरनी है। इसके अलावा आवेदक के आवेदन जन आधार कार्ड के माध्यम से लिया जाएगा, था अपना आधार कार्ड को अपडेट रखें। ठीक है ना। आवेदन शुल्क की एक बार बात करें अगर हम फिर भी, ठीक है ना, तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है वैसे, लेकिन यह वही सिस्टम है OTR वाला। OTR करना पड़ेगा, उसके अनुसार 400 रुपये है दिव्यांगजन के लिए। ठीक है। इसमें भी आप जानते ही हैं। ये पूरा का पूरा जो है आपके है किसमें आप कितनी सीटें हैं, जैसे कोई अगर इस पे है, कोई बड़ी साड़ी से है, कोई आसीन से है, मेड़ता सिटी से, तो मकराना से है, कोई बिंडर से है तो 14 सीटें हैं, कानौर की इतने, नादवार की 38 से। इस तरह से आप पूरा का पूरा अपना अपना देख सकते हैं कि किसमें आपके आपके जो आपके पास में जो शहर है आपका, उसमें कितनी है। ठीक है ना। जैसे समझ लो, उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ केवल और केवल, मैं छोटी सी बात, बूंदी से मैं हूँ तो 185 है, समझ लो मैं जालड़ा पाटन से हूँ तो 10 सीटें हैं, इस टाइप से है ना। और एक ही फॉर्म लगा सकते हैं आप। उसके बाद ये सारी बहुत सारी चीजें, सबका अपना अपना आरक्षण दे रखा है भूतपूर्व। हमारी बात है विशेष योग्य जन, निःशक्त जन के लिए। इसमें कैसे क्या है, विशेष योग्य जन को ही आराम लाभ है। ठीक है। दृष्टिबाधित और अल्पसंख्यक इसमें है। ठीक है। फॉर्म भर सकते हैं साहब। श्रवण बाध्यता भर सकते हैं। शेरबल पालसी, कुष्ठ रोग, बोनापन, एसिडिटी, मांसपेशियों की डिस्ट्रोफी सहित समझ चलन सिकता। कहने का मतलब साफ शब्दों में कहूँ तो LD कैटेगरी ये है। ठीक है। ऑटिज्म, भौतिक निश्चकता, लर्निंग डिसेबिलिटी, मानसिक निमित्तता, इनमें से अगर किसी के मिक्स है तो MD कैटेगरी। ठीक है ना। हाथ एवं दृष्टिबाधित ये वाला। ठीक है ना। ये सारा का सारा आपको आरक्षण दिया जाएगा पूरा का पूरा। विशेष योग्य जिनको निर्देश के आरक्षण को आर्गुमेंटेटिव हॉरिजॉन्टल से, अर्थात जिस सामान्य वर्ग आर्थिक रूप जिस दूसरा वर्ग आर्थिक वर्ग का होगा उसी में अंतर्गत समायोजित किया जाएगा। ठीक है। ये भी जानते हैं आप। और उसमें अगर नहीं मिलता है तो बेंचमार्क रखा जाएगा। ठीक है। प्रथम निश्चितता की निर्धारित श्रेणियों में
अंतर परिवर्तन कर भरा जाएगा। यदि उसमें भी निषेध बनाए तो उसको अलग इसके लिए भरा जाएगा, ठीक है। इसमें आपको अपनी दिव्यांग कैटेगरी, जैसे आप एलडी से हो तो एलडी से, एमडी से, ऐसे बिल्कुल उल्लेखित करना है कि आप किस कैटेगरी से हो, है ना। और 40% से कम आपका नहीं होना चाहिए और 40% से कम सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। और ये भी आवेदन से पहले बना हुआ होना चाहिए। आवेदन के बाद या आवेदन करते समय आप ऐसा नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, तो ये मान्य नहीं होगा। उसकी तारीख देखी जाएगी कब आपका ये अपडेट हुआ है। आई बात समझ में आपको? बिल्कुल आ गई होगी साहब, ठीक है ना। ये सारी की सारी बात। अनुसूचित जाति अभ्यर्थी के लिए वेतनमान, वेतन पद, शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीयता, अनुरूप पेंशन ऑनलाइन बनेगी। इसकी प्रक्रिया नियुक्ति प्रमाण पत्र के सामने लागू होंगे, ठीक है ना। ये डीएसपी के लिए वही नियम है, यही वेतनमान। ये तो कोई इसमें कोई खास वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब मैं जल्दी इनको बात बता देता हूँ कैसे क्या है। आवेदन कैसे होगा? अब इसमें ये देखिए कि हर कोई दिव्यांग फॉर्म नहीं भर सकता है। हर कोई दिव्यांग मतलब, अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। हर कोई दिव्यांग का मतलब, दिव्यांग 4 प्रकार के होते हैं भाई साहब। हाँ साहब, हमें भी पता है ये तो। चारों कैटेगरी वाले दिव्यांग पहली बात तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। चारों कैटेगरी के दिव्यांग फॉर्म भर सकते हैं। 40% से ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। आपका जो सर्टिफिकेट है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, वो आपकी इस फॉर्म भरने से पहले आपका जो है इश्यू होना चाहिए। बाद में या अंदर फॉर्म भरने की जो तारीख है उसके बीच का नहीं होना चाहिए, मान्य नहीं होगा, ठीक है ना। हर भर्ती में जो आरक्षण दिया जाता है आपको, प्रत्येक एक घंटे को 1%, वो भी इसमें दिया जाएगा। अलग से कोई फंडा नहीं है। इसके अलावा दिव्यांगों को ऐसा नहीं है, इसमें एक आप डॉक्यूमेंट ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा, आपका प्रैक्टिकल होगा, प्रायोगिक परीक्षा होगी, मूल्यांकन होगा। आपसे जो थोड़ा नाने वाले कचरा निकलवाने का काम करवाए वो करवाए, हालांकि दिव्यांग संघ नहीं करवाए वो अलग बात है, लेकिन इसमें एक आपको 2 महीने का अनुभव प्रमाण पत्र लगाना है। आप ध्यान रखिएगा इस बात को, हर कोई फॉर्म नहीं ठोक सकता। हालांकि माना कि इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, कंपटीशन नहीं देना, हम जानते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है ना, कि लॉटरी प्रक्रिया में, कहने का मतलब ये वाला है, वैकेंसी में जब आप जाओगे चयनित अभ्यर्थी जो चयनित किए जाएंगे, पहले तो आपको 3 गुणा का लिए जाएंगे भाई। आपकी ये इतने कैंडिडेट है, 24,797, इसके 3 गुणा अगर हम बात करें तो इसके होते हैं लगभग 73,000 लोग होते हैं। इन सबको आपको जो है लिया जाएगा पहले तो, फिर उनका प्रायोगिक होगा, उनमें से छटाई होगी और 1 गुणा की लिस्ट जारी होगी, ठीक है। तो दस्तावेज कौन कौन से? आयु संबंधी आपके पास होगा, आयु प्रमाण पत्र, जन्म तिथि अंकित होगी, 2 सत्यापित प्रतिलिपि आपके पास मिल जाएगी। आवेदक के जन आधार कार्ड की 2 प्रतिलिपि ये भी मिल जाएगी। आवेदक का अनुभव प्रमाण पत्र की 2 प्रमाण पत्र, अब ये वाला सत्यापित प्रति आपको देनी होगी। आयु अनुभव प्रमाण पत्र आपने कहीं पर भी काम किया हो नगर निकाय में, तभी आप इसमें आवेदन कर सकेंगे, वरना नहीं। प्रायोगिक परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी द्वारा राज्य के किसी भी नगरीय निकाय केंद्र अथवा राज्य के किसी भी विभाग केंद्र अथवा राज्य सरकार के आदेश द्वारा सत्यापित स्वयंशासी संस्था, अर्थशासी संस्थान में आवेदक प्लेसमेंट एजेंसियों या निजी संस्थान जैसे कि स्कूलों, हॉस्पिटलों आदि में, दुकानों या अन्यत्र स्थानों पर नियमित रूप से सफाई कार्य करने की न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र की 2 सत्यापित प्रतिलिपि भी प्रस्तुत करेगा, ठीक है ना। बाकी तो आपके पास सब मिल जाएगा, लेकिन ये सब तो कठिन है, तो अनुभव का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। आवेदन कर लोगे, आपका नंबर भी आ जाएगा, लेकिन फिर जब आपका प्रैक्टिकल होगा तो अनुभव प्रमाण पत्र देखा जाएगा, वो होगा तभी आपको लिया जाएगा, वरना नहीं ले सकते, ठीक है। तो कंपटीशन तो वैसे कम ही है इसमें, क्योंकि ये अनुभव वाला किसी के पास बहुत कम होता है दिव्यांगजनों के पास, ठीक है ना। तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, जिनका भी होगा आराम से जॉब फॉर्म भरेगा, जिनके पास अनुभव प्रमाण पत्र है। फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। देखिए आप ध्यान रखिएगा इस बात का, मैं बना लूँ ऐसे कर लूँ, नहीं। अगर आपके पास है शुद्ध अनुभव प्रमाण पत्र तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है साथियों। मिलते हैं फिर से नई वीडियो में, और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में जरूर, ठीक है साथियों।